हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ बेटा आप सब अपने घर पर ठीक होंगे। मैं निधि, आपकी ईवीएस की टीचर। बेटा आज हम लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। आई होप आप सबने वो काम कंप्लीट करके अपनी रिस्पेक्टिव टीचर्स को चेकिंग के लिए भेज दिया होगा। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, हु गेट्स फिश फॉर अस? हमारे लिए फिश कौन लाता है? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? हमारे लिए फिश कैसे अवेलेबल होती है? हमारे लिए फिश कौन लाता है? एंड द आंसर इज बेटा, फिशरमैन गेट्स फिश फॉर अस। फिशरमैन यानी कि जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे जो हैं वो हमारे लिए फिश को पकड़ते हैं और फिर उसे बाजार में बेचते हैं, जहां से कि वो फिशेस आगे फिर हम खरीद कर लाते हैं और फिर उन फिशेस को यूज करते हैं। फिशरमैन जो है, मछुआरे जो हैं, वो हमारे लिए फिशेस को लाते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप्स द फार्मर फॉलो टू ग्रो क्रॉप्स। क्या क्वेश्चन है हमारा? हमने वो स्टेप्स लिखने हैं जो कि एक फार्मर फॉलो करता है फसल को उगाने के लिए। फसल उगाने के लिए फार्मर किन किन स्टेप्स को, किन किन चीजों को, कैसे कैसे फसल को उगाता है, वो स्टेप्स हमने लिखने हैं। लेट अस सी द आंसर नाउ बेटा। फर्स्ट इज प्लोइंग। प्लोइंग का क्या मीनिंग है? आपको चैप्टर में जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, प्लोइंग का मीनिंग होता है जुताई करना। सबसे पहले फार्मर क्या करता है? अपने खेत में प्लो की हेल्प से, प्लो क्या होता है? हल। प्लो की हेल्प से, अपने एनिमल्स की हेल्प से वो अपने जो खेत हैं, अपने जो फील्ड हैं, उनकी जुताई करता है। और जुताई करने के साथ ही उस फील्ड में वो जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उन्हें डिस्पर्स करता है, बीजों को बिखेरता है। सेकंड स्टेप, इरिगेशन। नाउ व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है सिंचाई करना। सिंचाई, जो फार्मर ने बीज उगाए हैं अपने खेत में, अब उसमें से क्या होता है? उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकलने लग जाते हैं, सीडलिंग्स निकलते हैं, जिनमें की पानी यूज होता है और फर्टिलाइजर, जिससे कि खाद यूज होता है, जिससे कि उसकी पैदावार बढ़ती है। इसे सिंचाई बोलते हैं। इसके बाद सिंचाई होती है। थर्ड स्टेप है हमारा बेटा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्ट होता है कटाई करना। जब फार्मर ने बीज अपने खेत में बो दिए हैं, उसके बाद वो बड़ी फसल हो गई है, उसके वहां पर फिर उसके बाद क्या होता है? जब फसल पक जाती है, जब फसल राइपन हो जाती है, उसके बाद फसल की कटाई होती है। हार्वेस्टिंग का मीनिंग होता है कटाई करना। आई होप आंसर आपको क्लियर हो गया है बेटा। हमारा क्वेश्चन था कि फार्मर क्रॉप्स को उगाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है, किन किन चरणों को फॉलो करता है। सबसे पहला चरण होता है प्लोइंग। प्लोइंग में खेतों की जुताई कर कर खेतों में बीज डाले जाते हैं। उसके बाद है इरिगेशन। जब उन बीजों में से छोटे कोमल पौधे निकलते हैं, तब उनमें खाद और पानी देकर उन्हें और बड़ा होने में उनकी हेल्प की जाती है। थर्ड स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई। जब वो पौधे जो हैं वो अच्छे से बड़ी हो जाती है, फसल पक जाती है, उसके बाद उस फसल की कटाई की जाती है और कटाई के बाद उस फसल को बड़े बड़े जूट के सैक्स में, जूट के थैलों में
स्टोर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ पोल्ट्री फार्मर डू? पोल्ट्री फार्मर क्या होता है? पोल्ट्री फार्मर वो पर्सन होता है जो कि मुर्गियों का पालन करता है, मुर्गियों को पालता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो पोल्ट्री फार्मर है, मुर्गी पालन जो है वो क्या करते हैं? मुर्गी पालक जो होते हैं, सॉरी बेटा, आंसर इज पोल्ट्री फार्मर टेक्स केयर ऑफ हेन्स एंड डक्स। पोल्ट्री फार्मर जो हैं, मुर्गी पालक जो हैं, वो हेन्स मुर्गियां और डक्स और बतखों का ध्यान रखते हैं, उनका पालन करते हैं। वो क्या खाती हैं, उन्हें कैसा टेम्परेचर चाहिए, उनके लिए वहां पर प्रॉपर वाटर वगैरह अवेलेबल हो, ये सारी चीजें जो हैं ये पोल्ट्री फार्मर चेक करता है। पोल्ट्री जो फार्मर है वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं ताकि उन मुर्गियों को और उन डक्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी देखभाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, why does a farmer use fertilizer? एक किसान फर्टिलाइजर क्यों यूज करता है? फर्टिलाइजर क्या होता है बेटा? उर्वरक या खाद। एक किसान खाद क्यों यूज करता है? आंसर देखिए, अ फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स टू मेक सॉइल फर्टाइल। एक फार्मर खाद या उर्वरक यूज करता है ताकि जो सॉइल है, जो उसके खेत की मिट्टी है, वो फर्टाइल हो जाए। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। एक फार्मर खाद इसलिए यूज करता है ताकि जो उसकी सॉइल है, उसके फील्ड की जो मिट्टी है, वो उपजाऊ हो जाए और जो भी उसने अपनी क्रॉप वहां पर उगाई हुई है अपने एरिया में, अपने फील्ड में, खेत में, उसमें अच्छे से वो फसल हो और उसकी पैदावार ज्यादा हो फसल। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स करते होंगे, जिनके पास अपने फील्ड्स होंगे, उन्हें पता होगा खाद यूज की जाती है अलग अलग तरह की, और ताकि जो वहां की सॉइल है वो फर्टाइल हो जाए, वहां की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाए और जो पैदावार है उनके क्रॉप की, उनकी जो फसल है वो अच्छे से हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज अ डेयरी फार्मर डू? डेयरी फार्मर क्या होता है बेटा? डेयरी फार्मर होता है जो दुग्धशाला जो होती है वहां पर जो काम करते हैं वो फार्मर। जो दुग्धशाला में जो फार्मर काम करते हैं वो क्या करते हैं? आंसर देखिए बेटा, अ डेयरी फार्मर कलेक्ट्स एंड सेंड्स मिल्क टू मिल्क प्लांट्स। एक डेयरी फार्मर जो है, जो दुग्धशाला में काम करते हैं, जो वो फार्मर होता है, वो क्या करते हैं? कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना, सेंड यानी कि भेजना। एक डेयरी फार्मर जो है वो अपनी डेयरी में से जो उनके मिल्क कैटल होते हैं, यानी कि जो दुधारू पशु होते हैं, वही रखे जाते हैं बेटा डेयरी में। आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था मैंने। तो जो उनके मिल्क कैटल हैं, यानी कि जो दुधारू पशु हैं जो कि डेयरी में होते हैं, उन एनिमल्स का मिल्क, वो उनका दूध कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उस दूध को मिल्क प्लांट्स में भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है बेटा मिल्क प्लांट्स में? याद है आपको? मिल्क प्लांट्स में ये मिल्क भेजा जाता है पैस्चराइजेशन के लिए। पैस्चराइजेशन क्या होती है? आंशिक निर्जीवीकरण। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिल्क को 100 डिग्रीज पर बॉईल करके फिर एकदम से ठंडा किया जाता है ताकि मिल्क में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाएं और मिल्क को हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें।
तो जो डेयरी फार्मर है वो अपने पशुओं से, अपने एनिमल से, जो मिल्क कैटल है उनकी, उनसे मिल्क को कलेक्ट करते हैं और मिल्क प्लांट्स में उस मिल्क को भेजते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होते हैं? हमारा ये क्वेश्चन है। आंसर है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड यानी कि अनचाहे, जो खेतों में अपने आप उग जाते हैं, वो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। कोई भी एक फील्ड है, उसमें कोई भी अगर क्रॉप उगाई हुई है, लाइक अगर वीट है या बाजरा है या एनीथिंग एल्स, उससे अलावा एग्जाम्पल ले लेते हैं चलिए वीट का। अगर एक फार्मर ने एक अपने फील्ड में, अपने खेत में गेहूं उगाए हुए हैं, तो गेहूं के साथ जो अपने आप ही ग्रीन कलर के अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं, तो उन प्लांट्स को वीड्स बोलते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं इन वीड्स का? क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं ये फसल के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। फसल को कैसे पहुंचाते हैं? क्योंकि जो सॉइल में जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन होता है, और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इन वीड्स की ग्रोथ में लग जाते हैं। ये जो वीड्स होते हैं ये उस पानी को भी सोखते हैं, जो खाद डालते हैं हम अपने खेत में, उस खाद का भी फायदा उठाते हैं, और मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो भी ये वीड्स अपनी ग्रोथ में यूज करते हैं। इसीलिए इन वीड्स को हटाना बहुत ही जरूरी होता है। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं बेटा जी, जो कि खेतों में अपने आप उगते हैं, जिन्हें की जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों में से रिमूव करते हैं। Our question answers are complete बेटा। नाउ आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे। आपने बेटा इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी ईवीएस की एफएनबी में लिखना है। प्रॉपर अंडरलाइन करने के बाद आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी रिस्पेक्टिव टीचर को चेकिंग के लिए भेजेंगे। इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना काम टाइमली और ध्यान से ध्यान से करें। ओके बेटा, गुड विशेस फॉर ऑल, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू बेटा।